हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। हमने कैप जो बनाई है वो भी ड्रेस से ज्वाइंट करके ही बनाई है। आगे की तरफ से हमने इसको देखिए ओपन रखा है और ये कान्हा जी की स्लीव है। फिर यहाँ कैप पे हमने देखिए डोरी भी लगाई है, जिससे कि कान्हा जी को कैप पहनाकर हम आगे से डोरी बांध देंगे और यहाँ पे हमें टिप टैप बटन लगाकर इसको बंद कर देना है। फिर ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए वाइट, पिंक और येलो कलर का ऊन ले लिया है और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। ये तीनों ही ऊन मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल करके यूज किया है। अब हमें ये येलो कलर का ऊन लेना है और देखिए इस तरीके से हम एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डाल लेना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकालकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर देखिए क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। हमने देखिए टोटल 22 यानी कि 22 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2, तो अब टोटल 24 यानी 24 चेन्स हो गई हैं। अब जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। देखिए 2 फंदे हुए तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2 और ये 3, हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में एक बारी ऊन को ऐसे लपेट लेना है और देखिए यहाँ से हमने 3 चेन बनाई है, तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालना है। अब 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये एक बार डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है। इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से देखिए ये डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटना है और पलटकर हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। 1, 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब इसके आगे की 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 3 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 5 चेन बना लेनी है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, हमने 5 चेन बनाई। अब नीचे से हम 5 चेन काउंट करके छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चेन हमने छोड़ दी। छठवीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए कान्हा जी की एक स्लीव बन गई है। अब हमने यहाँ पे जो एक डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 4 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से बनी है, 4 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो बीच में टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब हमें फिर से 5 चेन बना लेनी है। 1, 2, 3, 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद अब नीचे से हमें फिर से 5 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1, 2, 3, 4, 5 चेन हमने छोड़ दी। छठवीं चेन में हमें क्रोशिया को डालकर और ऐसे देखिए फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है।
तो इस तरीके से देखिए कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन गई है। अब हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है ना, तो इसके आगे की 3 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी किनारे पे। जैसे कि हमने देखिए यहाँ शुरुआत में भी 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही हमें इधर की तरफ से भी 4 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करनी है। एक हमने पहले से बनाई है, 3 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। अब देखिए पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। जब भी हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होती है। अगर हम बहुत छोटी स्लीव बनाते हैं ना, तो ड्रेस पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब हमें इसको देखिए फिर से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसके बाद वाली 2 चेन और बची हैं, उसमें से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2। अब देखिए ये 4 डबल क्रोशिया शुरू में थी, तो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब बीच में हमने ये जो चेन बनाई थी 5, इसमें से भी हमें डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो देखिए 5 चेन हमने बनाई थी, तो हमें 5 डबल क्रोशिया भी बनानी है, यानी कि हमें हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनानी है, एक भी चेन हमें छोड़नी नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हमें आगे भी हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और बीच में हमने ये जो स्लीव बनाने के लिए चेन बनाई है 5, उसमें से भी हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है, एक भी चेन हमें लीप नहीं करनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में एक फंदा बचा है, तो हम इसको देखिए ऐसे ढीला कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ ऊन है इसको इसमें से निकाल कर ऐसे टाइट करके लॉक कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकाल देना है। अब हमने ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है, जहाँ से हमने ऊन को लॉक करके कट किया, उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और पिंक वाला ऊन इसमें से निकाल लेंगे। नॉट लगाकर हमें इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालकर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने जो 3 चेन बनाई उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे, फिर उसके बाद वाली चेन में से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये पहली चेन हो गई और ये दूसरी चेन हो गई। अब तीसरी चेन में से हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये एक बार और ये 2 बार। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए बीच में हमने एक चेन छोड़ दी, दूसरी चेन में क्रोशिया को डालकर हम उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। फिर से हमें 3 चेन बनानी है और बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से हमें ऐसे करके देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे ही 3 चेन बनाते हुए और बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए जॉइंट करके हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें देखिए ये व्हाइट कलर का ऊन लेना है और लास्ट में जो एक फंदा बचा है यहाँ पर हमें ये व्हाइट कलर का ऊन जॉइंट कर लेना है। व्हाइट कलर का ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर और हमें ऊन को फंसाकर निकाल के 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में एक बार ऊन को लेना है और यहाँ पे देखिए हमने जो 3 चेन बनाकर जॉइंट की थी, यहाँ पे जो लूप बन गया है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। एक बार हमने ऊन को निकाला, फिर से देखिए हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी लूप में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेना है 2 बार। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी लूप में डालकर क्रोशिया को उनको फंसाकर निकालकर ढीला कर लेंगे। 3 बार निकाला हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर हम एक चेन बनाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। बीच में हमें एक चेन बनानी है और हमें क्रोशिया में उनको लेना है। फिर से देखिए जहाँ से हमने ये पफ बनाया है उसी लूप में फिर से क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसी में से ऊन को निकाल लेना है 2 बार। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला कर लेंगे। तो हमने देखिए फिर से 3 बार निकालकर ऊन को और ढीला कर लिया है।
अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये 2 पफ बन गए हैं। अब यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट किया था, यहाँ पर हमें एक बारी डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो दूसरी 3 चेन बनाई है हमने, इसमें देखिए पहले हम क्रोशिया में उनको लपेट लेंगे और ये जो लूप है इसके अंदर डालकर क्रोशिया को उनको फंसाकर निकालकर ढीला करेंगे। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे और इस लूप से ऊन को निकालकर ढीला करेंगे। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है, तीसरी बार है ये, और उनको निकालकर हम ढीला कर लेंगे। 3 बार हमने उनको निकाला। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर सारे फंदों से निकाल लेंगे और एक चेन बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर बीच में हमें एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है। क्रोशिया में हम ऊन को लेंगे और जहाँ से हमने पफ बनाया उसी चेन में से हम फिर से 3 बारी ऊन को निकालकर ऐसे ढीला कर लेंगे और हर बार हमें ऊन को पहले क्रोशिया में लपेट लेना है। जितना ढीला रखेंगे हम उनको, हमें डिजाइन बनाने में उतनी आसानी होगी। अब हम क्रोशिया में उनको लेकर देखिए सारे फंदों के बीच से बहुत ही आसानी से ऐसे निकालकर एक चेन बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से बन गया। अब जहां से हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक किया था चेन को, उसी में से हम एक बारी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से इसके बाद वाली जो 3 चेन हमने जॉइंट की है, इसमें से हम 2 बार पफ बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें से एक बार डबल क्रोशिया बनाकर इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पफ बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है, हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। लॉक करने के बाद अब ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें जॉइंट करके ही कान्हा जी की कैप भी बनाएंगे। तो किनारे से हमें पहले 3 चेन काउंट करके छोड़नी है। देखिए 1, 2 और ये 3। चौथी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ये जो पिंक कलर का ऊन है इसको हम यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहां से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकाल के 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और किनारे से हमें फिर से 3 चेन छोड़ देनी है। यानी कि जैसे हमने इधर की तरफ से 3 चेन छोड़ दी थी, उसी तरीके से हमें इधर की तरफ भी 3 चेन छोड़ देनी है। बीच में हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है और इधर की तरफ से भी हमने देखिए 3 चेन छोड़ दी है, जैसे कि हमने इधर की तरफ छोड़ा था। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 3 लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए एक लाइन हमने पहले से बना ली है, 2 लाइन हम और बनाएंगे तो टोटल 3 लाइन बनकर तैयार हो जाएंगी। डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो एक फंदा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन हमने कट कर लिया है। अब देखिए मैंने ये सुई धागा ले लिया है। यहाँ ऊपर की तरफ से हमें कैप को जॉइंट करना है। तो यहाँ किनारे से हम पहले देखिए इसको यहाँ ऐसे लॉक कर लेंगे एक बार। फिर हमें छोटा छोटा सा इसको टक करना है, बहुत दूर दूर नहीं करेंगे हम, ऐसे देखिए छोटा छोटा सा हमें इसको लास्ट तक टक करके जॉइंट कर लेना है। टक करने के बाद अब हमें देखिए इसको खींच के ऐसे टाइट कर लेना है और टाइट करके हमें इसको, या जो कोना है इसका देखिए इधर वाला जो कॉर्नर है यहाँ से इसको ऐसे जॉइंट करना है। इस तरीके से एकदम टाइट रखेंगे हम इसको, जिससे कि कैप का शेप अच्छे से आ जाएगा। टक करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। हमें इसको पलट कर और सीधा कर लेना है। फिर कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनकर तैयार है। अब हम इसमें लगाने के लिए एक डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए वाइट कलर का ऊन लिया है हमने और देखिए ऐसे लूप बनाकर फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें लूप में से निकाल लेना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप से निकाल लेंगे। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। हमने देखिए डोरी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें ड्रेस लेना है और जहां से हमने ये पिंक वाला ऊन जॉइंट किया है वहां पे देखिए ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है, इसके बाद जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी डालेंगे। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़कर फिर जो गैपिंग है उसमें से डोरी डालकर पीछे से निकाल लेना है।
फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ देनी है और जो जगह खाली है यहाँ से हम ऐसे डोरी को निकालेंगे। इसी तरीके से हमें लास्ट तक डोरी डाल लेनी है। डोरी डालने के बाद अब हमने देखिए ये टिप टैप बटन ले लिया है, या आगे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है। एक पीस देखिए हम यहाँ लगाएंगे और दूसरा पीस यहाँ लगा लेंगे। ऐसे ही एक बटन हमें यहाँ पे भी लगा लेना है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और हम बंद कर देंगे। और फिर ये डोरी जो है ये हमें कैप पहनाकर कान्हा जी को और आगे से बांध देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।